मिर्जा गालिब की हवेली। बंदी माराण के हृदय में, जहां कभी कविता धूप की तरह हवा में तैरती थी, एक शांत हवेली खड़ी है जो भारत के महानतम उर्दू कवि मिर्जा गालिब की आत्मा को प्रतिध्वनित करती है। रूपकों के उस्ताद, गजलों के बादशाह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में यहीं रहते थे। यह एक घर से कहीं बढ़कर था। यह कविता का उद्गम स्थल था। एक समर्पित प्रशंसक हकीम ने गालिब को यह हवेली उपहार में दी थी। यहाँ लाल ईंटों की दीवारों और खामोश मेहराबों के बीच शायर ने उर्दू और फारसी की अमर पंक्तियां गढ़ीं जो पीढ़ियों को परिभाषित करेंगी। वास्तुकला में लुप्त होते युग की झलक मिलती है। मुगल लखौरी ईंटें, चूनागारा और नक्काशीदार स्तंभ एक शांत मंच का निर्माण करते हैं जिस पर साम्राज्य के पतन के समय कविता का विकास हुआ। इन्हीं दीवारों के भीतर दीवान ए गालिब ने आकार लिया। हर दोहा, हर आह इस छत के नीचे जन्मी नुकसान, प्यार, तड़प और लुप्त होती दिल्ली की भव्यता में डूबी हुई है। 1869 में गालिब के निधन के बाद हाकिम ने यहाँ चुपचाप शोक मनाया। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी, जैसे कि कवि की आत्मा अभी भी छाया में भटक रही हो। वर्षों तक हवेली वाणिज्य की भेंट चढ़ गई। इसकी कविताएं सड़क के शोर में डूब गईं। 1999 में दिल्ली सरकार ने दीवारों में जान फूंक दी। बहुत सावधानी से मरम्मत की गई और ईंट दर ईंट, पद्य दर पद्य जोड़कर हवेली का पुनर्जन्म हुआ। आज गालिब की हवेली एक स्थायी संग्रहालय है जहां उनकी हस्तलिखित कविताएं कांच के नीचे रखी गई हैं और उनकी आत्मा एक आदमकद आकृति के बगल में हुक्के के धुएं में अमर हो गई है। खुला प्रांगण, मेहराबदार कोठरियां, लाल बलुआ पत्थर पर समय की बनावट, ये सभी कवि की दुनिया और मुगलों के धुंधलके की दुर्लभ झलक पेश करते हैं। गालिब ने एक बार लिखा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आज भी इन दीवारों से गूंजती है। यह हवेली न केवल एक कवि की याद को संजोए हुए है, बल्कि उसकी आत्मा में सांस लेती है। सफदरजंग का मकबरा। सफदरजंग के मकबरे में आपका स्वागत है। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम स्मारक उद्यान मकबरा है। नई दिल्ली के मध्य में सफदरजंग हवाई अड्डे के पास स्थित यह शानदार इमारत लुप्त होती मुगल भव्यता का प्रमाण है, जिसे 1754 में उत्तर मुगल स्थापत्य शैली में बनाया गया था। मकबरे को पारंपरिक 4 बाग शैली में डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा उद्यान है जो 4 भागों में विभाजित है और स्वर्ग का प्रतीक है, तथा यह हुमायूं के मकबरे और ताजमहल जैसे पहले के शाही मकबरों से प्रेरित है। जैसे ही हम मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं तो विस्तृत प्लास्टर अलंकरण से सुसज्जित अलंकृत बैंगनी रंग के अग्रभाग पर ध्यान जाता है। मेहराब के ऊपर एक अरबी शिलालेख में लिखा है, जब साधारण बहादुरी का नायक क्षण भंगुर से विदा लेता है तो वह ईश्वर के स्वर्ग का निवासी बन सकता है। प्रवेश द्वार के पीछे कई कमरे और एक पुस्तकालय है। इसके दाईं ओर एक मस्जिद है जिसके 3 गुंबदों पर रंग बिरंगी पट्टियां बनी हुई हैं। बगीचे के बीचों बीच सफदरजंग का मकबरा है, जिनका जन्म मिर्जा मुकिम अबुल मंसूर खान के रूप में हुआ था, जो अवध के दूसरे नवाब थे और ढहते हुए मुगल दरबार के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। बादशाह मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद वे अहमद शाह बहादुर के अधीन प्रधानमंत्री बने। लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे की आकर्षक संरचना
चौकोर आकार की है, जिसकी प्रत्येक भुजा 28 मीटर है। यह एक विशाल पोडियम पर स्थित है, जिसमें एक छिपी हुई सीढ़ी है और इसमें 5 भागों वाला अग्रभाग, 9 गुना फ्लोर प्लान और बहुकोणीय कियोस्क के साथ 4 कोने वाले टॉवर हैं। अंदर हस्त बिहिष्ट है। 8 स्वर्ग, 8 कमरे हैं जो सफदर जंग की समाधि वाले केंद्रीय कक्ष को घेरे हुए हैं। अंदरूनी भाग को रोकोको प्लास्टर के काम से समृद्ध रूप से सजाया गया है, जो नाजुक, सजावटी है और समय के साथ फीका पड़ रहा है। नीचे एक भूमिगत तहखाने में सफदर जंग और उनकी पत्नी की कब्रें हैं, जो एक शांत, गरिमापूर्ण अंतिम विश्राम स्थल है। मकबरे के प्रत्येक कोने में एक बहुकोणीय टॉवर बना है, जिसके ऊपर खोखे बने हैं तथा संगमरमर के पैनलों और जटिल मेहराबों से सजाया गया है। विशाल, शांत और 4 दीवारी से घिरा यह उद्यान दोनों तरफ 280 मीटर तक फैला हुआ है। हुमायूंओं के उद्यान से छोटा, फिर भी पानी के चैनल, टैंक और पैदल मार्गों के साथ सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ज्यामितीय सामंजस्य बनाता है। किनारों पर 3 ऐतिहासिक मंडप हैं: जंगली महल, मोती महल और बादशाह पसंद। इनमें कभी नवाब का परिवार रहता था। आज वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय और अभिलेखागार के रूप में काम करते हैं। सफदरजंग का मकबरा मुगल राजसी वैभव की एक लुप्त होती प्रतिध्वनि है, जो शक्ति, कला और विरासत की कहानियां सुनाता रहता है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास पत्थर और खामोशी में बसा हुआ है। अजीम खान का मकबरा दिल्ली गुड़गांव रोड के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। मुगल इतिहास का एक विस्मृत अवशेष, अजीम खान का मकबरा। 17वीं सदी में मुगल सेना के एक जनरल अजीम खान का अंतिम विश्राम स्थल अब शांत एकांत में मेहरौली बाईपास पर नजर रखता है। बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित इस मकबरे का निर्माण खुद अजीम खान ने करवाया था, जो एक योद्धा थे और जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भक्ति को चुना था। किंवदंती के अनुसार उन्हें श्रद्धेय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक सपने ने मार्गदर्शन दिया था, जिसमें उन्हें युद्ध छोड़कर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया था। यह मकबरा एक चौकोर आकार का ढांचा है, जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और सूक्ष्म नक्काशी से सजाया गया है। इसकी सादगी आम मुगल मकबरों की भव्यता से अलग है। इमारत के शिखर पर एक गुंबददार छत है। कभी श्रद्धा का केंद्र रहे इस मकबरे पर अब कोई कब्र का पत्थर नहीं है। समय के साथ यह मिट गया है, लेकिन इसकी पुरानी खूबसूरती के निशान प्लास्टर में अभी भी मौजूद हैं। अपने अंतिम वर्षों में अनेक लोगों द्वारा पूजित अजीम खान ने अपने निवास तक पहुंचने के लिए एक खड़ी चढ़ाई की योजना बनाई थी, जिससे एकांत में शांति की तलाश करने वाले आगंतुकों को हतोत्साहित किया जा सके। ब्रिटिश शासन के दौरान इस मकबरे ने अप्रत्याशित उद्देश्य से औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए पहाड़ी पर विश्राम स्थल के रूप में कार्य किया। प्रतिष्ठित कुतुब परिसर से दिखाई देने वाला अजीम खान का मकबरा सैनिक से साधक बनने के शांत परिवर्तन का स्मारक है। आज यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित है। यह एक विस्मृत योद्धा की कहानी थी, जिसने सत्ता के स्थान पर शांति को चुना। हम आशा करते हैं कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह 13वां एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।